हरे कृष्णा। तो प्रश्न ऐसे है कि भगवान क्यों ब्राह्मणों को श्राप देने का अनुमति देते हैं? क्योंकि वेद शास्त्रों में हम बहुत सारे अनेक अनेक कहानियाँ आते हैं जिसमें ब्राह्मणों, जैसे उदाहरण यहाँ पे दुर्वास मुनि हैं, दुर्वासा ऋषि है। उन्होंने, एक भक्त है भगवान की, अम्बरीश महाराज को श्राप दिया है कि अम्बरीश महाराज उस टाइम उपवास था, तो उपवास छोड़ने का समय आ गया। और उस टाइम में दुर्वासा मुनि भी आए थे। और दुर्वासा मुनि कहने लगे, हे राजा रुकिए, मैं थोड़ा स्नान करके वापस आएंगे तब हम भोजन करेंगे। तो आदत या शिष्टाचार क्या है, तो पहले ब्राह्मणों को खिलाने का। लेकिन वो जो पारण का टाइम जो है, फास्ट ब्रेकिंग का टाइम जो है, वो एक्चुअली ख़त्म होने वाले। तो इसलिए अम्बरीश महाराज ने थोड़ा सा पानी पी लिया। तो ये जो है, दुर्वासा मुनि को पता चला। वो बहुत गुस्सा, बहुत क्रोधित में, वो बोले, हे, आप ब्राह्मणों को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। तो उन्हें श्राप दिया, हे राजा अम्बरीश, आप मरो। वो दूसरा उदाहरण है, श्रृंगी है, एक 5 साल का छोटा ब्राह्मण के बालक है। और ये, उनका पिताजी का नाम शमीक ऋषि। तो ऐसा हुआ था, दैव के कारण एक दिन परीक्षित महाराज जो है, उन्होंने गलत तरीका से थोड़ा सा छोटे से गलती किया था कि शमीक ऋषि को अपमान किया। शमीक ऋषि को बुरा नहीं लगता है, लेकिन उनका बेटा जो है श्रृंगी, जो 5 साल का बालक, जब भी उन्होंने सुना कि मेरा पिताजी को थोड़ा बहुत अपमान हो गया, उन्होंने तुरंत श्राप देने लगे, हे, ये राजा परीक्षित जो है, 7 दिन में उसको सांप काटेगा, उसको मर जाएंगे। तो ये एक प्रश्न आ जाता है कि ब्राह्मण जो है, अगर हम मानते हैं कि सबसे श्रेष्ठ है, सबसे बड़ा है अपना समाज में जो भी है, तो छोटे छोटे चीज़ की क्यों इतना बड़ा श्राप देते हैं? और साथ ही साथ भगवान भी उसको क्यों ऐसा शक्ति दिया कि जहाँ उसको श्राप दे सकते हैं? वास्तव में एक्चुअली ये उदाहरण जो भी हमने देखा, ये सब गलत उदाहरण है। शास्त्र में एक्चुअली बाद में बता रहे कि दुर्वासा मुनि भी, उनको भी एक प्रतिक्रिया मिला है, और श्रृंगी भी, उसका भी प्रतिक्रिया मिला। तो ये सारे उदाहरण दिया गया है कि आगे जाके लोग ऐसा बिहेव मत कीजिए, ये गलत है। तो ब्राह्मणों का शक्ति कहाँ से आता है? ये कहते हैं तपोबल। हाँ, वो जो जितना भी तपस्या किया, जितना भी अलग अलग प्रार्थना, मंत्र उच्चारण, ये सारी चीज़ किया, जो उनको थोड़ा बहुत शक्ति इकट्ठा किया। लेकिन ये शक्तियों के साथ एक जिम्मेदारी भी आते हैं कि एक उत्तरदायित्व भी आते हैं। और ऐसा नहीं कि वो ब्राह्मणों को जो जो भी चाहे, जो भी चाहिए, कैसे भी करते, वो कुछ भी कर सकते, नहीं। वो शास्त्र के अनुसार करना ही है। तो इस कहानियों के द्वारा भगवान एक वार्निंग देते हैं सभी को, है ना, बराबर से हमको बिहेव करना पड़ेगा। वो श्रीमद् भागवतम एक सुंदर श्लोक आ जाते हैं इसके इसके रिलेटेड में। तो श्रीमद् भागवतम चौथा अध्याय, चौदहवा, सॉरी, चौथा स्कंद, 14 अध्याय और 41 श्लोक है, 4, 14, 41। इसमें बहुत सुंदर वर्ण आ जाता है कि ब्राह्मण जो है, वो सबसे पीसफुल होना चाहिए, सबका समतुल होना चाहिए। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण अपना कर्तव्य नहीं करते, तो जितना भी उसका ब्राह्मण तेज, जितना भी उसका तपोबल है, वो क्षीण हो जाते हैं। हाँ, एक उदाहरण देते, भिन्न भांडाट पयोयता। जैसे एक भांडा, एक मटके, इसके अंदर पानी भरे हुए, लेकिन वो मटके जो है, उसको थोड़ा बहुत भिन्न, मतलब फोड़ दिया, है ना, क्रैक किया, तो क्या होते हैं, वो पानी बाहर आ जाते हैं। तो धीरे धीरे उसका जितना भी पानी है ये मटका के अंदर, वो निकल जाते हैं। तो वैसे भी एक ब्राह्मण भी, उसका जो तेज है, उसका जो शक्ति है, अगर उसको गलत उपयोग किया, तो वो भी क्षीण हो जाता है। श्रीमद् भागवतम भी एक और सुंदर श्लोक आ जाता है कि 9वां स्कंद 15वां अध्याय 40वां श्लोक है, 9, 15, 40। ये परशुराम और जमदाग्नि का लीला है भागवतम में। तो यहाँ पे जमदाग्नि एक सुंदर श्लोक बता रहे हैं, शमया रोचते लक्ष्मीं ब्राह्मी सौरियता प्रभा शमीनाम आशु भगवान स्तुष्यते हरिर ईश्वर। कि अब ब्राह्मण का सबसे बड़ा गुण क्या है? क्षमा, क्षमया। अगर उसको, किसी को क्षमा कर सकते, फॉरगिव कर सकते हैं, ये एक सूर्य जैसे है, इतना प्रभाव है ये गुण है जो है, और लक्ष्मी जैसे इतना सुंदर है ये गुण है। तो यहाँ पे जमदग्नि ऋषि भी बता रहे हैं कि ब्राह्मण मतलब क्षमा करने का वृत्ति है। शमीनाम आशु भगवान स्तुष्यते हरिरीश्वरा। और अगर कोई दूसरे को फॉरगिव कर सकते हैं, आप जल्दी जल्दी से भगवान को प्रसन्न, आशु भगवान स्तुष्यते, भगवान को संतुष्टि दे सकते हैं। तो ये गाइडलाइन है ब्राह्मणों के लिए।
मतलब फॉरगिविंग टेंडेंसी होना चाहिए। और इसके साथ-साथ भी याद आया था चाणक्य पंडित अपने चाणक्य नीति में वो सुंदर श्लोक बता रहे कि अलग-अलग लोग का अलग-अलग प्रकार की सुंदरता है। और ब्राह्मणों का सुंदरता क्या है? हम देखेंगे। कोकिलानाम स्वरो रूपम, कोकिल जो है, कुकू बर्ड जो है, उसका स्वार है बहुत सुंदर है। उसका गाना जो गाते हैं वो बहुत सुंदर है। स्त्रीणाम रूपम पतिव्रतम, एक स्त्री है, उनका सुंदरता क्या है? पतिव्रता। वो बहुत हमेशा हस्बैंड के साथ है, उनको ये ही उनका सुंदरता है। विद्या रूपम कुरूपानाम, जो कुरूपानाम जो इतना सुंदर नहीं देखने का, लेकिन अगर उसके पास विद्या है, उसके पास ज्ञान है, वो ऑटोमेटिक सुंदर बन जाते, ऑटोमेटिक आकर्षणीय बन जाते हैं। क्षमा रूपम तपस्विनाम, वो तपस्वी ब्राह्मण के लिए उसका सबसे सुंदर गुण क्या है? क्षमा। सो इसमें हम देख सकते हैं कि एक्चुअल वास्तव में ब्राह्मण मतलब हाँ, उसके पास तेज है, पावर है, लेकिन विथ ग्रेट पावर कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ा शक्तियों के साथ बड़ा जिम्मेदारी भी है ना? सो भगवान कभी भेदभाव पक्षपात नहीं करते हैं, उनको शक्ति दिया, साथ ही साथ उसको बहुत बड़ा उत्तरदायित्व भी है। अब एक और प्रश्न है कि लोग पूछेंगे, अरे प्रभु जी, तो आजकल का ज़माने के ब्राह्मण भी क्या करूँ? तो ये याद करना, ये जो ब्राह्मण थे, जब तपोबल जो है, ये उस टाइम का ब्राह्मण है ना? पहले पहले युग का ब्राह्मण जो लोग बोलते हैं, क्योंकि सत्यवाक सत्य वचन के कारण जो उन्होंने बोला वो सही हो जाता है। लेकिन आजकल का जो केवल ब्राह्मण का कुल में जन्म लिया, ऐसा नहीं कि उसके पास वही शक्ति है, वो शक्ति जो है हमको प्राप्त करना पड़ेगा, इनहेरिटेंस में नहीं आते, अर्न करना पड़ेगा। वो कैसे अर्न करते हैं? जब भी हम भी कुछ तपस्या करते हैं, कुछ ऑस्टेरिटीज करते हैं, कुछ तो पूजा पाठ ऐसा ऐसा करते हैं, तो ऑटोमेटिक आध्यात्मिक का बल भी आ जाता है। तो चिंता मत कीजिए कि आजकल कलयुग में ऐसा सब चीज़ नहीं होते हैं। हाँ, ब्राह्मण अगर कोई गाली देंगे या श्राप देंगे, वो चिंता मत कीजिए, वो कुछ नहीं होने वाले हैं। हरे कृष्णा।